राधे राधे बच्चों, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत सार की जय। 129। काया वाणी मन आदि से किसी को दुखी ना करना यज्ञ है। अकारण आत्मिक पीड़ा देना अपराध करना है। सदा प्रसन्न रहना भी यज्ञ है। 330। चित्त शुद्ध के बिना ज्ञान टिकता नहीं है। चित्त को निर्मल रखें। 331। जिसका मन मेला है उसे भगवान का अनुभव नहीं होता। 332। ज्ञान न टिकने का कारण मनुष्य जीवन का विलासी होना है। 333। पुस्तकों के पीछे पड़े वह पंडित किंतु भक्ति भाव से प्रभु के पीछे जो पड़े वह संत होता है। पुस्तक ज्ञान से भक्ति भाव ढूंढ करें। 334। मन शुद्ध होने पर अपने आप हृदय में ज्ञान प्रकट होता है। 335। अपने मन से पूछो कि ईश्वर ने मुझे जो सुख संपत्ति दी है मैं उसके लायक हूँ या नहीं। सुख संपत्ति तुम्हारे पूर्ण कर्मों का फल है। बच्चों, पूर्ण कर्म का मतलब पिछले जन्म का जो हमने पूर्ण किया है उसका प्रभाव है, जो कि हमें भगवान ने जो थोड़ा मोड़ा हमें दिया है। अपने मन से पूछो कि ईश्वर ने मुझे जो सुख संपत्ति दी है मैं उसके लायक हूँ या नहीं। सुख संपत्ति तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल है। 336। देह में सत्य गुण की वृद्धि होने पर स्वयं में ज्ञान प्रभावित होने लगता है। 347। संत समागम तथा सदाचार से सतगुण बढ़ता है। 338। जीव के अधीन मत होना। जीव से भी अनेक अपराध होते हैं। 339। बिस्तर में सोने के बाद 4 मिनट में नींद आ जाए तो बिस्तर पर लेटो। नींद न आए तो जीव काम सुख की चिंता करता है। मतलब अगर 4 मिनट या 5 मिनट हम बिस्तर में लेटते हैं, जैसे सुबह देखो बच्चों, सुबह काम करते 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 शाम हो जाता है। सारा काम जिस टाइम संभाल के हम सोते हैं उस टाइम थक के चूर हो जाते हैं, तो 5 मिनट क्या बच्चों 2 मिनट में नींद आ जाता है। हाँ, अब नींद किसको नहीं आता? नींद दुखिया माँ को नहीं आता, नींद विधवा को नहीं आता, नींद पुत्रहीन को नहीं आता, नींद निर्धन को नहीं आता। क्योंकि बच्चों देखो, जिसके संतान 4 हैं, कोई काम कर रहा है, वो सवेरे के वास्ते यही सोचेगा पड़ा कि आज तो बच्चे पेट भर के खा लिए हैं, कल कैसे खाएंगे, चिंता रहता है उनको। जिसको संतान नहीं है, जो बांझा है, जो बांझ है, उसको चिंता होती है, उसको नींद नहीं आती, उसको टेंशन रहता है कि देखो संसार में दुनिया को इतना दिया है कि दुनिया ऑपरेशन करवाती है सफाई करवा के, और मेरे नसीब में एक बेटी भी नहीं है, उसको नींद नहीं आती। नींद जवान बेटी जिसके होती है उसको नींद नहीं आती कि भगवान कुछ दे देता, आज मेरे पास होता मैं अपनी बेटी का शादी कर देती। नींद उसको नहीं आती। हाँ, नींद उसको आती है। नींद अमीर को भी नहीं आती, बल्कि गरीब खा के सो जाते हैं, जो
पुत्रवान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमा रहे हैं और खा के उनको पड़ते ही नींद, 2 ही मिनट में नींद आ जाता है, थक के चूर हो जाते हैं। हाँ, अमीर को नींद नहीं आता, अमीर को भी नींद नहीं आता। तो बच्चों 4 मिनट से पहले 5 मिनट में अगर आपको नींद आ जाए तो ठीक है, और अगर नींद नहीं आए और किसी चीज़ का टेंशन है तो ओम शांति 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 या किसी भगवान का मंत्र जाप करो, आपको नींद आ जाएगी, आप टेंशन मुक्त हो जाओगे। भगवान सपने में दिखेंगे आपके। कहते हैं ना कि भगवान सपने में दिख के एक राह नहीं 10 दरवाजा खोल देता है परमात्मा। बिस्तर में सोने के बाद 4 मिनट में नींद आ जाए तो बिस्तर पर लेटो। नींद न आए तो जीव काम सुख की चिंता करता है। 340 श्रवण से समय की कीमत ज़्यादा, मतलब सोने से समय की कीमत ज़्यादा होती है। सोना चांदी, सोना वो नहीं होता है जो नींद में सोना। श्रवण से समय की कीमत ज़्यादा होती है। समय का सत उपयोग करो। 341 शरीर सदृश्य नहीं, हृदय का सदृश्य देखो। नित्य सुंदर अकेला ईश्वर है। शरीर सदृश्य में समय या मन ना लगाना। 242 शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा है, मतलब है स्त्री संग काम संग नहीं। जैसे शास्त्र में पत्नी को काम पत्नी नहीं धर्म पत्नी कहा गया है। 343 स्त्री संग काम संग नहीं है, अपितु सत्य संग है। ऐसी स्त्री मांगो जो भगवान की तरफ झुकाव रखे। स्त्री का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। 444 अकेला पुरुष या स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। जो अकेला, अगर आप चाहो, आप शादीशुदा हो और आप अगर ये चाहो कि मैं अकेला ही धर्म के मार्ग में निकल जाऊं, तो आप स्त्री हो चाहे पुरुष, आप आगे नहीं निकल सकते। क्योंकि अगर पत्नी है जीवित तो पति को बांधी रहती है, और पति है तो पत्नी को, दोनों एक गाड़ी का पहिया है। अगर दोनों साथ मिलके धर्म करें तो 100 गुना फल प्राप्त होता है। अकेला पुरुष या स्त्री धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। 345 पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र रूप में उनके घर आने की इच्छा करते हैं। पवित्र जीवन से संतान भी श्रेष्ठ होती हैं। 346 काम को एक स्त्री में संकुचित कर काम नाश करने के लिए विवाह किया जाता है। अंत एक पत्नी व्रत का पालन करें। 347 भोग वृद्धि आयु नाशक होती है। 348 पूर्ण समय बिना ज्ञान प्राप्ति और ईश्वर दर्शन नहीं होता। 349 स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी एवं पार्वती का पूजन करें। 350 अमरदित भोग से मनुष्य रोगी होता है। अमरदित भोग से मनुष्य रोगी होता है। शास्त्र अनुसार भोग भोगे। 351 विवाह का अर्थ है 2 शरीर एक मन।
352 सिर्फ ईश्वर के लिए जीने वाला सन्यासी है। 353 विलासी चित्र देखने से जिंदगी बहुत खराब हो जाती है। 354 जड़ वस्तु में पहले सुख नजर आता है पर परिणाम में वह विष जैसा है। सुख से इंद्रियां स्थायी रूप से तृप्त नहीं होती। 355 दो शरीर के स्पर्श से सुख नहीं मिलता पर दो प्राण एक हो तो आनंद आ जाता है। अनेक प्राण जिसमें मिले हैं उसे ईश्वर में मिलने में कितना आनंद होगा। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, जैसे कहते हैं कि अगर आप शादीशुदा हैं तो अगर आप सत्संग करवाना चाहते हो या पाठ करवाना चाहते हो या पूर्ण करवाना चाहते हो कुछ भी, तो आप पुरुष हैं तो स्त्री का सहमत जरूर ले। और अगर आप स्त्री हैं तो अपने पुरुष का, अपने पति का सहमत जरूर ले, क्योंकि इसमें ग्रंथ में भी बताया गया है कि एक स्त्री अगर भक्ति करना चाहे तो भक्ति कर नहीं सकती, अगर पुरुष करना चाहे तो कर नहीं सकता। क्योंकि इसमें अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति लगती नहीं, वो भक्ति अधूरी रहती है। भक्ति करनी है तो दोनों जने साथ करो। कभी पूजन करने जाओ, शिव जी को जल चढ़ाने जाओ तो दोनों साथ में जाओ, क्योंकि शिव पार्वती का जोड़ा भगवान जब ऊपर से भगवानी है, ये परमात्मा ने जब जिस टाइम शिव पार्वती का जोड़ा कहते हैं ना कि श्री राम जी के जैसे दूल्हा मिले, घर बर मिले श्री राम जी के जैसे। हाँ, श्री राम जी के जैसे सही है, लेकिन आप कभी भी मांगो तो आप यही मांगा करो, हे मेरे भोलेनाथ, जैसे आपकी जोड़ी है वैसे मेरे सदा जोड़ी बनाए रखना। हम भी आशीर्वाद देते हैं, किसी को भी आशीर्वाद देते हैं तो हमें यही देते हैं कि परमात्मा तुम्हारी जोड़ी शिव पार्वती के जैसे बनी रहे, क्योंकि शिव पार्वती की जोड़ी बहुत सुंदर है। वैसे सिया राम जी की भी जोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन सीता को जितना इसे मृत्यु लोक में सीता को कष्ट मिला है, इतना आज तक किसी स्त्री को नहीं मिला, ना परमात्मा करे किसी को मिले। क्योंकि एक ये तो सीता का था, और एक जैसे ये कहते हैं हरिश्चंद्र, जैसे हरिश्चंद्र की पत्नी तारा, हरिश्चंद्र की पत्नी जो तारा थी, जितना तकलीफ उनको मिला, लास्ट में जिस टाइम भगवान आए ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो ऋषि उनसे दान पुण्य ले गए थे सब सपने में, तो उन्होंने सिर्फ हरिश्चंद्र ने और तारा ने यही कहा कि अब भी सतयुग है, हे भगवान अब भी सतयुग है, जो हम इतना दर्द और तकलीफ ओट लिए, कलयुग में आप इतना दुख और तकलीफ किसी को देना मत, नहीं तो राम का नाम लेना दुनिया बंद कर देगी। वास्तव में ये बात सच्ची है बच्चों। अगर जितना तारा को तकलीफ और दुख सहना पड़ा इस मृत्यु लोक में, परमात्मा किसी औरत के साथ ना करे। देखो बच्चों, वो खुद बिक गए, राजा थे, हरिश्चंद्र राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, लेकिन सपने में दान दे दिए थे। सपने में दान देने के कारण वो बिल्कुल कंगाल हो गई। और ये अभी मिसाल भी होता है, हाँ बहुत देखा, राजा हरिश्चंद्र की औलाद बन रहा है, राजा हरिश्चंद्र बन रहा है, बोलते हैं ना बच्चों। तो राजा हरिश्चंद्र जबान का पक्का था और झूठ नहीं बोलता था, वो सच बोलते थे। तो उन्होंने सपने में दिया, तो संगत जिस टाइम गुरुदेव आए उनके, तो
विश्वा विश्वा थे, ऐसे ही नाम था उनका, अभी दिमाग में से उतर गया है। तो उन्हों जिस टाइम सेंगत आए तो बच्चों हरिश्चंद्र ने वैसे के वैसे दे दिया, लेकिन फिर भी दान जो दिए थे उस दान का मूल जो देते हैं, जैसे कि कोई बिस्तर दे देता है तो उसके ऊपर पैसे रख के दिया जाता है। तो दान जब करो, कभी भी किसी चीज़ का भी दान करो तो उसके ऊपर ज़रूर 1 रुपये रख दो चाहे, क्योंकि दान लगता नहीं है। अगर पूजा करने जाओ तो पूजा के टाइम भी, पूजा के बाद 1 रुपये ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पूजा लगता नहीं है। तो उनने विश्वामित्र ने की, क्या नाम, कैसे ही नाम था उनका, तो उनने कहा, बोले कि अब दान तो वो दे चुके आप, और दान के ऊपर पैसे भी होते हैं। तो उन्होंने अपना शरीर बेचने का सोचा, लेकिन कहते हैं कि उस टाइम उनके ऊपर शनि का भार, बहुत शनि का ग्रह चढ़ा हुआ था उनके ऊपर। कहते हैं शनि तो किसी को भी नहीं छोड़े। शनि राम के ऊपर आए, 14 वर्ष वनवास चले गए श्री राम जी। शनि देव जिस टाइम शंकर जी पे आए, सती उमा सती हो गई। जिन पे शनि चढ़े, उनको एक हनुमान जी को छोड़ के शनि किसी को छोड़े नहीं हैं। हनुमान जी के से तो 100 कोस दूर हैं शनिदेव, क्योंकि दोनों मित्र हैं। शनि और हनुमान जी दोनों मित्र हैं, इसी वजह से हनुमान जी बचे हुए हैं। तो बच्चों, मैं कह रही थी, ये हरिश्चंद्र खुद बिके शमशान में जाके बिके, डूम के पास। फिर तारा ब्राह्मण के यहाँ बिकी। रोहतास नाम था मेरे ख्याल से उनके लड़के का, सांप ने डस लिया था। फिर उसके सिर पे कलंक लग गया कि डायन है। बच्चों, इतना तकलीफ सहने के बाद, कहते हैं ना, दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख। और इस संसार में बहुत जने ऐसे भी हैं कि जो दुख ही दुख देख रहे हैं, सुख की परछाई उन पे आ नहीं रही है। तो बच्चों, आप घबराना मत। परमात्मा आपको दुख दिया है तो आपको जरूर सुख एक दिन जरूर आएगा आपके पास। और जिनके पास सुख है, परमात्मा उनको सुखी रखे, क्योंकि जो सुखी हैं वो दुख को नहीं जानते कि दुख किस चिड़िया का नाम है। उनको दुख का पता ही नहीं है, क्योंकि उनके दादा परदादा गड़दादा तक उनकी राजधानी चलती आ रही है, तो उनको दुख का पता नहीं है कि दुख किसको कहते हैं। और जो दुख का सामना कर रहा है, और बहुत ज़्यादा कर रहा है, और वो इंतजार में है। देखो बच्चों, कहीं कहीं ऐसे भी देखने में आता है कि दुखी होके आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन वो कायर होते हैं, जो दुख से घबरा जाते हैं। मत रो मत रो, वो गाना है एक, हिंद की नारी जो दुख से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। संतोषी माता के इसमें गाना है एक। तो बच्चों, दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। आज दुख है तो कल सुख भी। मान लो कि आपको 10-12 साल हो गया, 20 साल हो गया बच्चों दुख पाते, और आप लोगों को उम्मीद नहीं दिख रहा है, तो आप लोग निराश मत होना और गलत मत सोचना मेरे बच्चों। आज नहीं तो कल दादी अम्मा का बात जरूर याद रखना कि आप जरूर सुखी होगे, 100% सुखी होगे। परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। परमात्मा जरूर आपका दुख, सब तकलीफ सब खत्म कर देंगे और आप सुखी रहोगे। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो।